हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट जो है निकल करके सामने आया है, जिसे बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं दोस्तों आप लोगों के समक्ष जो है वो वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स जो है दोस्तों ये मैसेज कर रहे हैं और लगातार मैसेज कर रहे हैं कि वे एनआईओएस डीएलएड तो कर चुके हैं, लेकिन उनके मन में ये कन्फ्यूजन बना है कि जो सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी को प्रस्तावित है, 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम होने वाला है, वो इस एग्जाम को दे या न दे, ये कन्फ्यूजन उनके मन में जो है बना हुआ है कि आगे जो है एनआईएस को लेकर के क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर के थोड़े वो चिंतित हैं। तो मैं उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी इस वीडियो के माध्यम से जो है दोस्तों उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले पल पल के अपडेट को जानने के लिए सीटेट के एग्जाम आप दें कि ना दें, आप जो है एनआईएस डीएलएड के अगर अभ्यर्थी हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करने की प्लान जो बन रही थी उसका क्या हुआ, कब तक वो जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील उसका दायर होगा, इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो सबसे पहले समृद्धि आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप दोस्तों जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जो अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि फाइनली जो अभी तक पूरे देश में जो है वो 14 लाख के आसपास जो स्टूडेंट है दोस्तों वो एनआईओएस से डीएलएड जो है वो कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं जो है वो जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका चयन जो वो हो चुका है, और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जो अभी प्रयासरत हैं कि उनका कहीं ना कहीं जो है वो चयन हो जाए। इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों कि बीपीएससी के माध्यम से फेज 1 और फेज 2 में जो है कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ अभ्यर्थी का जो चयन हो चुका है, और कुछ एक स्टूडेंट का जो है वह एकाध नंबर से जो चयन न हो सका, और कुछ ऐसे जो है अन्य कारणों से भी उनका जो है वो चयन जो है वो बीपीएससी के माध्यम से जो है दोस्तों शिक्षक के रूप में नहीं हो सका है। और उसके बाद जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो उसमें उनका चयन हो गया। अब जब चयन हो गया तो उसके बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है हुआ, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रह गए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ दोस्तों। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक ही विज्ञापन संख्या में कुछ एक लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ एक लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो जाता है, लेकिन सेम जो विज्ञापन संख्या है उसमें कुछ एक लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, उनका डीबी जो है वो दोस्तों नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक ही विज्ञापन में कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो कुछ एक लोगों का क्यों जो है वो नहीं किया जा रहा है दोस्तों? इसमें एक बात है, इसका कोई जो है वो ऑफिशियल लेटर दोस्तों नहीं आया कि आपका जो है डीबी नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसका कोई ऑफिशियल लेटर जो है वो विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। उन्हें बस डायरेक्टली ये कह के टाल दिया गया है कि आपका जो है डीबी नहीं होगा, आपको डीबी से वंचित रखा जाता है, आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई ऑथेंटिक लेटर या अपडेट जो है विभाग के माध्यम से या फिर गवर्नमेंट के माध्यम से या फिर एनसीटीए के तरफ से जो है नहीं आया है, लेकिन उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो दोस्तों वो नहीं किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे अभ्यर्थियों को जो है मेरे ख्याल से पटना हाई कोर्ट में रिट जरूर दायर करना चाहिए, और अपने पक्ष को जो है दोस्तों काफी मजबूती के साथ रखना होगा। अपने एडवोकेट को जो है वो कहना होगा कि आप हमारे पक्ष को समझिए और मजबूती के साथ जो है वो जज के सामने रखिए कि जब एक ही विज्ञापन संख्या है तो उसमें कुछ एक लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हो जाता है तो फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं? अगर इस बात को अपने ढंग से बेहतर तरीके से अगर जज के सामने रखेंगे तो मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों के पक्ष में जो जजमेंट आएगा और एनआईओएस डीएलएड जो है वो मान्य हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक ही चीज है कि उसको मजबूती के साथ जो है वो आपको कोर्ट में पक्ष को जो है रखना होगा। अगर रखिएगा तो आपको न्याय जरूर मिलेगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है दोस्तों होगा। मुझे लगता है कि न्याय आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा और आपको जो जीत है वो एक दिन जरूर होगी, क्योंकि एनआईएस डीएलएड जो है वो एमएचआरडी, जो एनआईओएस जो है वो एमएचआरडी के अप्रूवल पर ही एनसीटीई जो है वो एनआईएस को ये कहा था कि आप डीएलएड का कोर्स जो है वो कंडक्ट कराइए। दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए कि एमएचआरडी के अप्रूवल पर ही एनसीईटी जो है वो एनआईओएस को दिया कि आप डीएलएड कराएं, आप डीएलएड का कोर्स जो है वो कंडक्ट कराएं। और पूरे 2 साल का जो कोर्स होता है, पूरे 2 वर्ष का जो बीएड का कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है, उसको सिर्फ 18 महीने में दोस्तों वो कराया गया।
किसके कहने पर? तो MHRD के अप्रूवल पर और NCT के कहने पर NIOS ने जो 2 साल का कोर्स था उसको जो है वो केवल 18 महीने में दोस्तों जो है वो कराया। अब देखिए, उत्तराखंड से जो केस सुप्रीम कोर्ट में किया गया था दोस्तों, उसमें अपने पक्ष को जो है वो सही ढंग से नहीं रखा गया, जिसके कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यह 2 वर्ष के डीएलएड को जो है, ये 2 वर्ष के डीएलएड के समकक्ष जो है इसको मान्य नहीं किया जा सकता है। यानी 2 वर्ष के डीएलएड के इक्विवेलेंट जो है ये NIOS डीएलएड जो है वो 18 महीने का जो कोर्स है, ये 2 वर्ष के डीएलएड के इक्विवेलेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसे MHRD और NCET दोनों के अप्रूवल पर कराया गया है दोस्तों। तो मेरा कहना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन MHRD जो है वो NCET को जरूर ये लेटर लिखेगा कि इसे NIOS जो है वो अपने गैजेट में शामिल करे दोस्तों, ठीक है, गैजेट में शामिल करें। और जब ये MHRD बोलेगा NCET को और जब गैजेट में शामिल हो जाएगा तो आप लोग जो है वो मान्य हो जाएंगे। अब देखिए, अभी जो SLP सुप्रीम कोर्ट में जो है दायर करने की बात चल रही है, बहुत सारे जो है मीटिंग भी हो रहे हैं, लेकिन अभी दायर नहीं हुआ है। 2-4 दिन का जो है समय बताया गया था कि 2-4 दिन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में SLP जो है मतलब डाला जाएगा, ताकि हमारे पक्ष में जो है वो क्या निकले कि न्याय मिले। लेकिन दोस्तों देखना यह है कि चूंकि उत्तराखंड का जो डिसीजन आया, उत्तराखंड का जो रिट दायर हुआ था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दोस्तों डिसीजन दिया, उसको देख करके डर भी लोगों को बना हुआ है। इसलिए बार बार जो है मीटिंग की जा रही है और निर्णय निकल करके सामने आ रहा है कि हम अपने पक्ष को एकदम मजबूती के साथ रखे, अपने पक्ष को समझाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना मजबूती से रखे कि अंततः जब परिणाम आए वो हमारे फेवर में आए दोस्तों। क्योंकि जैसे तैसे में अगर रिट दायर कीजिएगा तो अगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फैसला आ जाता है और उत्तराखंड वाला हाल हो जाता है तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर फिर उसके बाद जो MHRD जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर जो है अपना पल्ला झाड़ लेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको अमान्य कर दिया तो फिर मैं इसको कैसे मानूं। तो इसलिए मेरा कहना है कि बहुत अच्छे ढंग से एक जो है अपना पक्ष तैयार करें और एडवोकेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना जो है पक्ष रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगी और 14 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके बातों को समझकर हमारे पक्ष में जो है दोस्तों जो है वो निर्णय आएगा। अब बात करते हैं सीटेट एग्जाम की। तो 21 जनवरी को जो सीटेट एग्जाम प्रस्तावित है, तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी NIOS जो है कैंडिडेट है वो सारे जो है वो सीटेट एग्जाम को बेहतरीन ढंग से दें। जब आप सीटेट एग्जाम दे देंगे तो आपके पास एक पक्ष रहेगा और फिर आप आगे की लड़ाई जो बेहतरीन ढंग से लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत आपकी होगी। धन्यवाद।